आदाब अर्ज़ी। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना की खौफनाक जंजीर में जकड़ता जा रहा है शहर। मरीजों की तादाद हुई 747। मुहल्लिक वबा से ज़ईफ अफराद की हलाकतों का सिलसिला जारी। कोरोना के मरीज की हिस्ट्री सामने आते ही छौनी में कर्फ्यू की डील हुई खत्म। और मुहल्लिक वबा के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे जाबाज पुलिस एहलकार और तिब्बी अमले का पीसा देवी में शानदार इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। जंगी पैमाने पर हिफाजती इक़दाम और सख्त एहतियाती तदाबीर के बावजूद खौफनाक वबा कोरोना की जंजीर शहरियान को अपने हलकों में कसती ही जा रही है। शहर में कोरोना के मरीज़ों और हलाकतों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। आज शहर में 59 नए मरीज़ों के साथ ये तादाद 747 तक जा पहुँची है, जबकि एक और ज़ईफ़ खातून की मौत के साथ हलाकतों की तादाद अब 20 हो चुकी है। तेज़ी से बढ़ते ये आदाद व शुमार इशारा दे रहे हैं कि कर्फ्यू में फंसे शहरियान की मुसीबतों का दौर जल्द ख़त्म नहीं होगा। सख्त एहतियाती तदाबीर और जंगी पैमाने पर इक़दामात के बावजूद शहर में कोरोना की वबा तेज़ी से फैलती जा रही है। 13 मार्च को औरंगाबाद में कोरोना की पहली मरीज़ा पाई गई थी। आइंदा 6 हफ्ते ये वबा आहिस्ता आहिस्ता शहर में फैलती रही, लेकिन इस वबा से हलाकतों की तादाद को देखते हुए हुकूमत ने शहर को रेड जोन में डाल दिया। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इस वबा के खौफनाक असरात काफ़ी तेज़ी से फैलने लगे और इसकी लपेट में आए मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई और आज सिर्फ 2 हफ्तों में ये तादाद 747 तक पहुंच चुकी, जबकि इससे हलाक होने वालों की तादाद 20 हो चुकी है। आज दोपहर तक शहर में 59 मरीज पाए गए। आलोक नगर, सतारा, पुंडलिक नगर, संजय नगर और बजाज नगर वालूज में आज एक एक मरीज पाया गया। इस खौफनाक वबा को रोकने के लिए मुकामी इंतजामिया की जद्दोजहद जारी है। घाटी अस्पताल, मिनी घाटी के अलावा शहर के बेशतर निजी बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। कारपोरेशन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अस्पतालों और तालीमी इदारों की इमारतों में फीवर क्लिनिक कायम किए। पहले और दूसरे मरहले के बाद अब तीसरे मरहले के कर्फ्यू में सख्ती बेइंतहा बढ़ा दी गई। वबा की संगीन सूरत हाल और उसके खौफनाक असरात के पेश नज़र रियासती वज़रा राजेश टूपे और राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने शहर का हंगामी दौरा किया। चिकलथाना में स्पेशल कोरोना हॉस्पिटल तेज़ी से तामीर करने का ऐलान किया गया। शहर के वो तमाम हिस्सास इलाके जहां कोरोना के मरीज पाए गए पूरी तरह सील कर दिए गए। इसके बावजूद इंतजामिया इस खौफनाक वबा की जंजीरें तोड़ने में पूरी तरह नाकाम नजर आ रहा है। हर गुजरता दिन शहर में एक नया इलाका इसके हलकों में जकड़ता जा रहा है। कर्फ्यू का तीसरा मरहला भी अब अपने इख्तितामी दौर में है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कर्फ्यू की सख्तियां झेल रहे अवाम के लिए इस मुसीबत से जल्द छुटकारा मिलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। कोरोना के एक मरीज की छावनी में आमद रफ्त की हिस्ट्री मिलते ही कंटोनमेंट बोर्ड ने फौरी तौर पर कदम उठाते हुए कर्फ्यू में ढील मनसूख कर दी। बोर्ड के सीईओ विक्रांत मोरे ने बताया कि कोरोना वायरस को छावनी में फैलने से रोकने के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर बरती जा रही है। हम कोई ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हैं। कोरोना के मरीज़ ने छावनी में जिन जिन से मुलाकात की थी, इन तमाम को फौरी तौर पर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। छावनी से मुत्तसिल नंदनवन कॉलोनी में कोरोना का एक मरीज पाया गया। इस मरीज की हिस्ट्री में ये इंकशाफ हुआ कि ये मरीज छावनी में आता जाता रहा है। ये खबर मिलते ही छावनी बोर्ड तेजी से हरकत में आया। इस मरीज के राब्ते में जो लोग आए थे इनकी शिनाख्त कर ली गई और उन्हें फौरी तौर पर होम क्वारंटाइन कर दिया गया। बोर्ड के सीईओ विक्रांत मोरे ने बताया कि आज ऑड इवन के तहत कर्फ्यू में ढील दी जानी थी, लेकिन इस वबा को रोकना इससे ज्यादा अहम है, इसलिए आज छावनी में कर्फ्यू बरकरार रखा गया। 16 मई को कर्फ्यू में ढील के बारे में सूरत हाल के मुताबिक फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरटीओ ऑफिस के सामने वाला इलाका छावनी की हुदूद में आता है। ये छावनी की असल आबादी से दूर है। यहाँ से भी कोरोना के 3 मरीज मिले हैं, इसलिए 3 मकानों पर मुश्तमिल ये छोटा सा इलाका हमने पूरी तरह सील कर दिया है ताकि ये वबा पूरी छावनी में अपने कदम न जमा सके।
और हमें ऐसे पता चला था कि वो पेशेंट या वो व्यक्ति की हमारे छावनी एरिया में बहुत आना जाना हुआ था। तो उसके लिए वो जो लोग उनके कांटेक्ट में आए थे उनको ट्रेस करने के लिए और उनका आगे संक्रमण रोकने के लिए हमने आज एक दिन 14 तारीख को पूरा सिविल एरिया हमारा जितना है सब बंद रखा था। सिर्फ दूध के लिए सुबह 6 से 8 और शाम 7 से 9 इतना ही टाइम दिया था कि इतने ही टाइम में सिर्फ खुला रहेगा। बाकी पूरा आज मार्केट बंद था और कल ऑड इवन डे से कल तो बंद है, परसों का अभी तक हमने कुछ निर्णय नहीं लिया। कोरोना वबा पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है, लेकिन इसके मुकाबले में पुलिस और सरकारी एहलकार भी अपनी जानों को खतरे में डालकर सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ पुलिस एहलकार और तिब्बी अमले का शहर से करीब पीसादेवी इलाके में लोगों ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। रास्तों में उन पर फूल बरसाए और उनकी खिदमात की ज़बरदस्त सताइश की। पूरी दुनिया में तबाही मचा रही कोरोना वबा के खिलाफ पुलिस, तिब्बी अमला और सरकारी अमला अपनी जानों को खतरे में डालकर जद्दोजहद कर रहा है। इस वबा को काबू में करने के लिए लोगों को कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के जरिए घरों तक महदूद रखा जा रहा है, जबकि पुलिस के जवान सड़कों पर दिन रात पहरा दे रहे हैं। कोरोना के मरीजों को बचाने के लिए तिब्बी अमला दिन रात मेहनत कर रहा है। इलाज व मुआलजे की सहूलियात और आवाम को राहत पहुँचाने के लिए सरकारी एहलकार मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। इस वबा के खिलाफ जारी सख्त लड़ाई में इन पुरखदर खिदमात अंजाम देने वाली पुलिस और तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करते हुए आज पीसादेवी में आवाम ने इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। देही पुलिस के DYSP विशाल नेहुल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर महेश आंदड़े और इनकी टीम के जवानों पर आज गांव वालों ने फूल बरसाए और तिब्बी अमले का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम भाऊसाहेब काले और गांव के दिगर सरकर्दा अफराद ने किया था। प्रत्येकाला असं वाटतं की आपल्या घरामध्ये स्वतःला होऊ नये, आपल्या घरामध्ये कोणालाही या रोगाची बाधा होऊ नये असं प्रत्येकाला वाटतं ना। तर आपल्या गावामध्ये ही बाधा आली नाही किंवा हा रोग आला नाही तर आपल्याला होणार नाही। त्यामुळे सगळ्यांचं कर्तव्य की आपल्या गावामध्ये या रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये। त्यामुळे सगळ्यांनी त्या गोष्टीने प्रयत्न करणं आवश्यक आहे। सर्व या गावाच्या सुरक्षिततेसाठी, तुमच्या स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी, तुमच्या कुटुंबासाठी चाललेले आहेत। त्याच्यामुळे आपण जे नाकाबंदी केलेली आहे किंवा गावांनी जे ठराव घेऊन किंवा त्यांच्या स्वयंस्फूर्तीने जे निर्बंध घातलेले आहेत तुमच्यावर, ते तुम्हाला ऐकणं बंधनकारक आहे। बंधनकारक आहे म्हणजे ते अपील आहे, त्यांनी आवाहन केलेलं आहे। तुम्ही त्याला प्रतिसाद दिला तर जसं तुम्ही यशस्वीरित्या 50 दिवस राहिले तसंही यापुढेही तुमचं यशस्वीरित्या हे गाव सुरक्षित राहील। झपाट्याने औरंगाबाद मध्ये रोज 5, 50, 25 असे आकडे येत आहेत, बरोबर आहे का? मग आपल्या भागात एखादा निघायला काही वेळ लागणार नाही, पण ती गोष्ट होऊ नये त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणं गरजेचं। आम्हाला वाटलं नव्हतं एवढे लोक येतील, आम्हाला एक 10-15 लोक अपेक्षित होते। कोरोना कर्फ्यू की वजह से मुसीबत में गिरफ्तार मजदूरों की इमदाद के लिए शहर BJP मुनज़्ज़म पैमाने पर काम कर रही है। कर्फ्यू की इब्तिदा से अब तक BJP के शहर सदर संजय कैनेकर की जानिब से 22,000 अफराद में राशन और अनाज के किट तकसीम किए गए। संजय कैनेकर ने बताया कि उन्होंने मजदूर तबके के साथ साथ शहर के हर समाज के लोगों की मदद की है। BJP हर समाज को साथ लेकर चलती है और मुसीबत की इस घड़ी में वो हर समाज की ज़रूरत को पूरा करने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नमस्कार, ADN दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा। एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा। चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका। नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका। मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा। सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे। शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका। आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका। त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका। डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका।
कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हर साल गर्मा के मौसम में फलों के बादशाह आम की ज़बरदस्त मांग होती है, लेकिन आम का जारी सीज़न कोरोना वबा और कर्फ्यू की नज़र हो चुका है। औरंगाबाद शहर आमों का बड़ा मार्केट है, लेकिन आज न शहर में वो मार्केट नज़र आता है और ना ही कोई ख़रीदार। इस सूरत हाल में आम के व्यापारियों के लिए ये सीज़न बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। कोरोना की वबा और कर्फ्यू की वजह से इस साल आम का सीजन बर्बाद हो चुका है। आमों की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। हर साल इस मौसम में शहर के बाजारों में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए उम्दा और आला किस्म के आम नजर आते थे, लेकिन अब शहर में कहीं कहीं आम की दुकानें नजर आ रही हैं। कर्फ्यू की वजह से आम तक पहुंचना ग्राहकों के लिए भी मुश्किल हो चुका है और आम का ये जारी सीजन व्यापारियों के लिए भारी नुकसान का सबब बन गया है। कुछ आम के व्यापारी जिन्होंने मुख्तलिफ रियासतों से भारी तादाद में आम मंगाए थे, उनका जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे ये व्यापारी भी अब बड़ी मुसीबत में नजर आ रहे हैं। हमारा जैसा कि 200-250 डजन जा रहा था दिन का, अभी 100-150 डजन जा रहा है, क्योंकि आदमी का कमाई कम है। हाँ, इसकी वजह से और हमारा जो धंधा में प्रॉफिट भी कम आ रहा है, क्योंकि उधर तोड़ने को नहीं मिल रहा है। 20 लेबर में एक गाड़ी आम तोड़ता है, लेबर जाने को नहीं दे रहा है। इसकी वजह से आम भी थोड़ा महंगा है। हाँ, और प्रॉफिट हमको कम है। कोरोना की खौफनाक वबा से दुनिया का हर इंसान मुतासिर है। हर शख्स, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, वायरस से मुतालिक अपने जज्बात का इजहार अपनी ज़बान, अपने हुनर व फ़न के ज़रिए कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री और इससे मुंसलिक अफराद भी इस काम में लग चुके हैं। शायर, अदीब, अदाकार सब अपने अपने तरीक़े से काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे शहर के एक मुकामी कव्वाल सलीम ताज ने भी कोरोना पर एक कव्वाली तैयार की है, जिसमें इस वबा से बेदारी का पैगाम भी है। आज के इस वहशतनाक माहौल में इनकी कव्वाली काफ़ी मकबूल हो रही है। दुनिया में जब कहीं कोई गैर मामूली वाक़या, मुसीबत, हादसा या आफत पेश आ जाए, इस पर हर कोई अपनी तरीके से अपने जज्बात का इजहार करता है।
फिल्म इंडस्ट्री और उससे जुड़े फनकार, शायर और राइटर्स इस पर जरूर कुछ ना कुछ नया पैगाम पेश करने की कोशिश करते हैं। कोरोना जारी सदी की सबसे खौफनाक वबा, और इस वबा पर अब फनकारों ने काम करना शुरू कर दिया। शहर के एक कव्वाल सलीम ताज ने, जो फिल्मों के लिए गाने वगैरह भी लिखते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों की कहानियां भी लिखी हैं, ये भी आजकल कोरोना वबा पर एक कव्वाली गा रहे हैं। ये कव्वाली इन्होंने ही तैयार की है, जिसमें इन्होंने इस खौफनाक वबा से मुताल्लिक बेदारी के लिए पैगाम भी दिया है। इस कव्वाली को सुनकर सामाईन इन्हें भरपूर दाद दे रहे हैं। अरे मैंने ये सोचा कि मराठी में अपन कुछ तो भी या हिंदी में इन्हें कोरोना के ऊपर कुछ तो भी लोगों के सामने पेश करें तो लोग सुन के खुश होंगे कि भाई चलो कुछ ना कुछ कलाकार अपने औरंगाबाद में है। इसलिए मैंने एक गीत लिखा था कि भाई अपन कोरोना के ऊपर गाएंगे तो मेरे नसीब है ऐसे कि आप लोग से मुलाकात हो गई और आपको ये देने को भी चांस मिल गया। क्या लगता है आपको, अभी आपके एरिया में तो कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? हाँ बढ़ गए। तो क्या बोलेंगे उसके ऊपर? भाई सबसे मेरी ये गुजारिश है कि घर से बाहर मत निकलो, घर में रहो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अभी तुम इधर घूमेंगे परेशानी होंगी तो फिर बढ़ते चलेगा। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि भाई आप घर से बाहर निकलो मत, सब घर में रहो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। कोरोना से हिफाजत के लिए फायर ब्रिगेड की मदद से सैनिटाइजिंग की जा रही है, लेकिन कुछ इलाकों में तंग रास्तों और छोटी गलियों में फायर इंजन पहुंचना मुमकिन नहीं। न्याय नगर के साबिक कारपोरेटर गजानन मंगटे ने इसका हल निकाला है और अपने वार्ड की तंग गलियों और रास्तों पर ट्रैक्टर की मदद से सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पूरे इलाके में आसानी से सैनिटाइजिंग की जा रही है। न्याय नगर हुसैन कॉलोनी शहर के बड़े वार्डों में शामिल है। 18,000 की आबादी वाला ये वार्ड इंतहाई हिस्सास इलाके में शामिल है। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पूरे एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसके बेशतर इलाके को सील कर दिया गया है क्योंकि यहाँ कोरोना के मरीज पाए गए थे। अब यहाँ के साबिक कारपोरेटर गजानन मुनगटे ने आगे बढ़कर अपनी तरफ से पूरे वार्ड की सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया। तंग गलियों और रास्तों पर सैनिटाइजिंग के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई, जिसकी वजह से अब यहाँ आसानी के साथ हर गली और हर गली में सैनिटाइजिंग की जा रही है। ये मेरे खुद के खर्चे से मैं ये फवारनी कर रहा हूँ। वार्ड के अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं। अग्निशमन दल की जो गाड़ी रहती है वो 22 फीट की रहती है। वो 22 फीट की गली अपनी गलियों में घुसती नहीं है, इसलिए ये खासगी फवारनी एक शेतकरी का ट्रैक्टर लाके अपन पूरे वार्ड में हर गली में हर कोने कोने में वो फवारनी करने वाले हैं। इसका पर डे खर्चा 18,000 रुपये है। 5 दिन में पूरा वार्ड कंप्लीट हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना की खौफनाक जंजीर में जकड़ता जा रहा है शहर। मरीजों की तादाद हुई 747। मुहल्लिक वबा से ज़ईफ अफराद की हलाकतों का सिलसिला जारी।
कोरोना के मरीज की हिस्ट्री सामने आते ही छौनी में कर्फ्यू की ढील हुई खत्म। और मोहल्लिक वबा के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे जाबाज पुलिस एहलकार और तिब्बी अमले का पीसा देवी में शानदार इस्तकबाल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।